हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असह एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वें क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के 9वें चैप्टर के प्रश्नोत्तर। आज हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है कि 1942 का आंदोलन क्या था। 1942 का जो आंदोलन था वो क्या था। तो भारत में अगस्त 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था, अचानक से नहीं हुआ था। वह पहले से चले आ रहे जन असंतोष की चरम परिणति थी। मतलब जो पहले से लोग परेशान थे, अत्याचार सह रहे थे, तो उसका जो गुस्सा था उनमें भरा हुआ था और उन्होंने क्या किया, अगस्त 1942 को जन आंदोलन किया। तो मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था। पूरे भारत में 1942 में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने क्या किया, हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्रवाइयों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी से हजारों आदमी मारे गए और हजारों घायल हुए। आपका अगला क्वेश्चन है, अकाल के बारे में क्या बताया गया है। तो ब्रिटिश शासन के 170 वर्षों में सबसे भयंकर अकाल था ये। इसका प्रभाव बंगाल तथा पूर्वी और दक्षिणी भारत पर पड़ा। इसकी तुलना 1766 से 1770 के दौरान बंगाल और बिहार के भयंकर अकाल से की जा सकती है। इसके बाद क्या हुआ, भयंकर महामारी फैली, विशेषकर हैजा तथा मलेरिया। आपका अगला क्वेश्चन है, अकाल के दौरान क्या अंतर्विरोध दिखाई पड़ रहा था। मतलब जब सूखा पड़ा तो क्या अंतर्विरोध दिखाई दे रहा था। तो अकाल के दौरान एक और क्या था, कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। तो दूसरी ओर ऊपरी तबके के जो लोग थे, बहुत रईस लोग थे, धनवान लोग थे, वो क्या कर रहे थे, नाच गाने में व्यस्त थे और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी दावतें हो रही थी, नाच गाने हो रहे थे। तो इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनके जीवन में क्या था, उल्लास भरा हुआ था। जो ऊपरी तबके के लोग थे वो बहुत प्रसन्न थे, उनको कोई मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से। तो इस तरह से अकाल के दौरान अंतर्विरोध दिखाई दे रहा था। मतलब एक तरफ तो ऐसे लोग थे जो बहुत अधिक परेशान थे, भूखे थे, लाशें बिछी हुई थी कोलकाता की सड़कों पर, लेकिन जो ऊपरी तबके के लोग थे उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने जो विलासिता का जीवन था वो बिता रहे थे। तो इस तरह से अकाल के दौरान अंतर्विरोध दिखाई दे रहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने मृत्युशैया पर पड़े हुए क्या कहा था। तो टैगोर ने मृत्युशैया पर पड़े हुए ये कहा था कि अंग्रेज कैसा भारत छोड़ेंगे, कितनी नग्न दुर्गति। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्विरोध कहाँ दिखाई देता है। तो भारत में बहुत अंतर्विरोध दिखाई देता है। एक तो एक तरफ कैसे लोग हैं, बहुत अधिक धनवान लोग हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत ही निर्धन लोग हैं। तो यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी है। यहाँ शासक भी हैं, शासित भी हैं, ब्रिटिश हैं, भारतीय हैं। इस तरह से भारत में बहुत ज़्यादा अंतर्विरोध दिखाई देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अकाल ने क्या कर दिखाया। अकाल ने क्या किया। तो अकाल ने ऊपर के थोड़े लोगों की खुशहाली के झीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उघाड़ कर रख दिया। मतलब ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता था कि भारत बहुत खुशहाल है, लेकिन जब सूखा पड़ा तो पता चल गया कि भारत क्या है, खुशहाल नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, बाकी लोगों का जीवन बहुत दयनीय है। तो क्या हुआ, ये जो तस्वीर थी वो ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और जो चैप्टर है उसको भी सुन लीजिए। और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।